कल जो है हमने सीखा था कि किस तरह से डिक्शनरी से जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, अपनी नंपाई पांडा सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो हम ये सीखेंगे कि स्केलर वैल्यू से हम किस तरह से जो है अपना सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है सिंगल एक वैल्यू, चाहे वो एक सिंगल नंबर है या एक सिंगल स्ट्रिंग है, उसको हम स्केलर वैल्यू कहते हैं। तो जब आप स्केलर वैल्यू में सिर्फ एक ही वैल्यू डालते हो, जैसे सिर्फ 10, ये कुछ नहीं आगे लिखा, तो वो सिर्फ एक रो क्रिएट करेगा जिसमें इंडेक्स जो है वो 0 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल रोज चाहिए जिसमें आप बहुत सारी वैल्यू सिंपल सेम वैल्यू फिल चाहते हो बहुत सारी रोज में, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कितनी इंडेक्सेस जो है चाहते हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये जो पोर्शन होता है इधर वाला पोर्शन, इसको हम डेटा कहते हैं और इसको हम इंडेक्स कहते हैं। ये इंडेक्स है और ये डेटा है, ठीक है। तो अब ये जो है इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ लिखा 10, इसका मतलब मुझे सारी रोज में 10 फिल करना है, और रेंज जो दी है 0 और 1, यानी कि 0 लिखा है ना, इसका मतलब रेंज में जो 1 होता है, जो इधर वाला नंबर होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो सिर्फ एक रो ही लेगा। लेकिन हम मल्टीपल रोज भी ले सकते हैं विद द इंडेक्स 1, 3 एंड 5। ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। ये देखो ये इंडेक्स है, आपको इनको एक्सेस करना है इस एलिमेंट को तो 1 लिखना पड़ेगा, और इसको एक्सेस करना है तो 3 लिखना पड़ेगा, जो भी इसका नाम है मेडल्स 3। तो ये हमारे पास रेंज हम इंडेक्स की स्पेसिफाई करते हैं कि 1 से 6 तक जाना है, 2 2 के गैप पे, तो 1, 3 और 5 ले लेगा। और अगर आपको सीरीज में हर एलिमेंट में येट टू स्टार्ट लिखना है, पर इंडेक्स जो है वो इंदौर, दिल्ली और शिमला लिखना है, तो यहाँ पर ये इंडेक्सेस होती है, ये इंडेक्स आ जाएगी। स्केलर वैल्यू का मतलब सेम वैल्यू फिल करनी है। तो मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है, पहले मैं यहाँ पे ये मैं हटा रही हूँ रेंज यहाँ से, और यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक सीरीज बना के दिखाती हूँ जिसमें एक एलिमेंट है 10। आपने कुछ इंडेक्स नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट वो एक सीरीज क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 10, और उसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है वो 0, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है मल्टीपल रोज हो सेम वैल्यू से भरी हुई, तो मैं यहाँ पर 1 से 5 रोज चाहती हूँ जिनमें वैल्यू हो 1, जिनकी इंडेक्स हो 1 2 3 4 5। सो इंडेक्स, अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास कितनी रोज होंगी, वी विल बी हैविंग 5 रोज, और सारी रोज में जो है वो 10 वैल्यू ही फिल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, एक है कि आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, ये हमने विद द हेल्प ऑफ स्केलर वैल्यू, ये स्केलर वैल्यू थी, ठीक है। इंडेक्स जो है वो हमारी स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना होता है, अगर हमें पता होना चाहिए कि हमारी रोज कितनी होने वाली है, और उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे जो है वो इंडेक्सेस दे सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे इसमें देना चाहते हो जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे एक और चीज थोड़ी सी अमेजिंग आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान दीजिए ना। अभी तो यहाँ पर इसने हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो डायरेक्टली ही दिखा दिया। कई बार ये थोड़ा सा उसका भी फर्क पड़ता है, वर्जन का भी, EFIJKLMNOP, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ वर्जन्स के अंदर जो है वो कीज को जो है हमारी जो इंडेक्सेस होती हैं इन्हें सॉर्ट भी कर देता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसमें तो वैसे जिस ऑर्डर में आपने डाला है इंदौर, दिल्ली, शिमला, उसी में ही लिया, नहीं तो डी पहले आ जाता, ठीक है। किसी किसी वर्जन में मैंने देखा भी है कि वो पहले भी कर देते हैं। तो अभी ये दिखा रहा है कि 5000 सारे क्वार्टर्स, 50,000 सारे क्वार्टर्स में भरना है, तो क्वार्टर्स के नाम दे दिए, को लिस्ट की फॉर्म में देने हैं अपने क्वार्टर्स, अंदर स्ट्रिंग्स ली हैं, तो कीज बन गई, सब में सेम वैल्यू इंसर्ट होगी। और 200 सब में डालना है, रेंज है हमारी 20 से 29, 2 2 का गैप है, स्टेप वैल्यू दे रखी 2, यानी 20 फिर 22 फिर 24 फिर 26 फिर 28, ऐसे लेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से स्केलर वैल्यू का मतलब होता है जहां पर एक वैल्यू जो है वो आप सारी रो से भरना चाहते हो, बट याद रखना है जब आप एक वैल्यू ही सारी रोज से भरना चाहते हो तो उसे ये नहीं पता कितनी रोज चाहिए आपको।
तो आपको इंडेक्स लेबल्स जो है, इन्हें हम कहते हैं इंडेक्स लेबल्स, जब आप दोगे अपनी वैल्यू से, अपनी मर्जी से स्पेसिफाई करोगे, उतनी रोज जो है वो आपको दे देगा और फिर उसमें सेम वैल्यू फिल जो है वो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट एडिशनल फंक्शनैलिटी। अब हम यहाँ पे क्या है, NaN, दैट इज कॉल्ड नॉट अ नंबर, मिसिंग वैल्यूज। कई बार हमारे पास ऐसे भी होता है कि वी हैव सम मिसिंग वैल्यूज। तो जहां पर आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं, कई बार हम ना, अब आगे जाके देखोगे थोड़ी सी एडवांस जब डेटा साइंस में, क्योंकि नमपाई और पांडास काम आते हैं, तो वहां पर कई बार ऐसे होता है कि किसी आपने मॉल का या किसी शॉप का आपने डेटा इकट्ठा किया, तो कुछ कुछ कॉलम्स ऐसे थे जो भरे नहीं गए। ठीक है, तो जो कॉलम नहीं भरे जाते तो वहां पर वो ब्लैंक जो है वो दिखा देता है, तो आप वहां पर जो है NaN जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो NaN का मतलब होता है नॉट नंबर, तो np.nan का मतलब यहाँ कोई नंबर जो है वो नहीं है। ठीक है, ये मिसिंग वैल्यूज को शो करने के लिए होता है, और मिसिंग वैल्यूज की हैंडलिंग डेटा मंजिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस का। तो NaN का मतलब, या नन या NaN का मतलब ये होता है यहाँ पर डेटा जो था मिसिंग था, तो हम np.nan जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले वाली स्क्रीन पे बताया कि हमारे पास एक डेटा जो इधर राइट साइड में जो होता है, एक सीरीज में जो राइट साइड में होता है वो हमारा डेटा होता है, और लेफ्ट साइड में हमारे इंडेक्स लेबल्स या इंडेक्स होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं कि डेटा में नन और इंडेक्स में नन होता है, बाकी आप अपनी मर्जी से वैल्यू जो फिल कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक एरे है, नमपाई की एरे है, जिसमें आपके पास कुछ डेटा पड़ा है, जो जैसे तो जो है हमारे पास, मान लीजिए जो डेटा है वो एक एरे में है और इंडेक्सेस भी एक एरे में है, मतलब दो एरेज हैं आपके पास। इस वाली एरे को आप डेटा बनाना चाहते हो और इस वाली एरे को आप इंडेक्स लेबल्स बनाना चाहते हो, तो उस केस के लिए आप पीरियड और सीरीज डेटा इज इक्वल टू आपकी एरे का नाम और इंडेक्स इज इक्वल टू दूसरी एरे का नाम जिससे आप इंडेक्स जो है वो बनाना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डेटा भरना चाहती हूँ, बच्चों के नाम जो है वो डेटा की फॉर्म में भरना चाहती हूँ, नेम्स। ठीक है, ये बच्चों के नाम है और उनके रोल नंबर्स हैं, ये मैं इनकी इंडेक्स वैल्यू के तौर पे भरना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है, हम सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं, pd डॉट सीरीज, सीरीज का एस बड़ा है। फिर आपने बताना है कि आपको डेटा क्या चाहिए, डेटा इज इक्वल टू नेम्स, की नेम चाहिए, और इंडेक्स इज इक्वल टू रोल नंबर्स, रोल नंबर्स की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। तो ये देखो कि ये जो है मेरा अमन, नितिन, रेनू जो बच्चों के नाम है, ये डेटा की तरह ऐड हो गया, और ये जो है इंडेक्सेस की तरह जो है हमारे पास ऐड हो गया। तो हम सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने दो लिस्ट से, एक को लिस्ट को डेटा बनाया है और दूसरी लिस्ट को हमने अपनी वैल्यू बनाया है। तो इंडेक्स, ये इंडेक्स है और दूसरा डेटा है। ठीक है, तो ऐसे जरूरी नहीं होता कि पहले से हम एक लिस्ट पहले क्रिएट करें अलग से, ठीक है, और फिर जो है हम इनको यहाँ पे ऐड करें, बट ये शॉर्टकट मेथड होता है, ये बेटर भी होता है। लेकिन अब जैसे मान लो आपने ये नेम्स लेने थे, ठीक है, आपने नेम्स नाम की, इससे थोड़ा जो प्रोग्राम है वो लेंथी हो जाता है, पर इतना बेटर नहीं रहता, बेटर ये ऊपर वाला तरीका ही ज्यादा बेटर है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि नेम्स की जगह पे डायरेक्टली गिव द लिस्ट नेम्स, मुझे नेम ये चाहिए और मुझे रोल नंबर जो है वो ये चाहिए।
इसकी जगह पे, पूरी की जगह पे अपनी वो लिस्ट जो है वो रोल नंबर्स की फॉर्म में जो आपने देनी है वो दे सकते हो। तो ये देखिए, ये आपके पास इंडेक्स और ये आ गया हमारे पास वैल्यूज, जिसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सबसे पहला डेटा ही होता है, ये अंडरस्टूड होता है। तो अगर आप डेटा इज इक्वल टू नहीं लिखना चाहते, खाली डेटा ले लो, फिर इंडेक्स लेकिन लिखना जरूरी होता है। इंडेक्स लिखना जरूरी है। अगर आप चाहो डेटा इज इक्वल टू नहीं लिखना, सिर्फ जो वैल्यू है वो डेटा में जो डालनी है वो डायरेक्टली भी डाली जा सकती है, लेकिन इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी आपने इंडेक्स देनी है वो लिखनी जरूरी होती है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमें जो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करी है इंडेक्स में, और मैंने एक रेंज यूज करी है डेटा के लिए। मैं दिखाती हूँ ये क्या करेगी। रेंज 1, 4, 7, 10, ये 3 वैल्यूज हमें कितनी, 4-5 वैल्यूज जो हमें देगी 13 तक। ठीक है ना, तो ये हम क्रिएट करते हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे बनेगा ये। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करी है आपने पहले, तुम्हें याद है कुछ तुषार? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे मान लो आपको एक कहा जाए कि आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की लिस्ट क्रिएट करनी है फॉर लूप का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करें, फॉर लूप का इस्तेमाल करके आपको जो है वो क्रिएट करनी है एक लिस्ट। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे, यू विल टेक एन एम्प्टी लिस्ट पहले, फिर फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज 1,6, क्योंकि 6 तक आपको 5 तक गिनती चाहिए। और आप यूज करेंगे एल डॉट अपेंड, या अपेंड फंक्शन होता है, अपेंड आई। अपेंड का मतलब होता है लिस्ट में ऐड कर दो, और फिर हम प्रिंट करा देंगे अपनी लिस्ट को। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किस रिवीजन जो है उसकी दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें आपने ध्यान से देखना है कि हो क्या रहा है। ये एक फॉर लूप है जो यहाँ पर जो है आई की वैल्यू, जिसमें एक रेंज क्रिएट हो रही है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये आपको आई की वैल्यू सिर्फ अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो ये आपको दिखा सकती हूँ कि ये एक सीरीज 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्रिएट करती है। ये जो है मैंने गलती से इसमें पैरेंथेसिस लगाने थे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, पैरेंथेसिस लगाते। चलिए, ये देखिए हमारी फॉर लूप है। ये फॉर लूप हमारी क्या कर रही है, ये हमारी फॉर लूप 1 से 6, 1 से 6 मतलब 1 से 5 तक गिनती चलेगी। फॉर लूप का एक एक एलिमेंट यानी 1 2 3 4 5 ऐसे जो है ये आई के अंदर आ रहे हैं, और आई को हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये जो एल है, ये हमारी एक लिस्ट है जो बिल्कुल खाली थी। तो मैं क्या कर रही थी कि जो आई में गिनती आ रही थी, आप देख सकते हैं आई में क्या गिनती आ रही है। आई में काउंटिंग 1 2 3 4 5 आ रही है, और मैं उसे कहाँ डालती जा रही हूँ, अपनी लिस्ट में डालती जा रही हूँ। तो इससे मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसमें सारी की सारी नेचुरल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की काउंटिंग आ गई है। ये देख सकते हैं लिस्ट क्रिएट होगी हैविंग द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग जो है आ गई है इस लिस्ट में। ठीक है, अब इसी को ही हमने मॉडिफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाई। मैं आपको इसी चीजों, इन चीजों को जो है वो कॉपी करके इनके स्टेप्स को बता रही हूँ कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे काम करती है। तो आपने क्या किया, एक फॉर लूप लगाई। फॉर लूप लगाने पर हमारे पास एक आई जनरेट हुआ, आई इज माई नंबर। ये जो नंबर है मैं लिस्ट में डालना चाहती थी। सो दिस इज द
फॉर लूप एंड हैज जनरेटेड आई, तो मेरे पास जो काउंटिंग आ गई यहाँ पर आई आ गया, दिस इज माई आई, मतलब फॉर आई इन रेंज से मुझे क्या मिला, एक आई मिला। और इस आई को मैं कहाँ डालना चाहती थी, लिस्ट में, तो लिस्ट का साइन हम ऐसे बनाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये आपके लिस्ट का साइन है कि मुझे लिस्ट में डालना है। और उस लिस्ट का क्या नाम दिया है आपने, उस लिस्ट का नाम दिया है आपने एल। सो ये जो है, ये जो मैंने ऊपर लाइनें लिखी हैं, ये इतनी सारी जो लाइनें मैंने लिखी हैं, ये लाइनें जो ये 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, 1 2 3, इन 3 लाइनों के लिए उन्होंने ये एक लाइन बनाई है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 एल डॉट अपेंड आई, तो ये आई आपका जो निकला है इसको अपेंड करना है, ये सारा काम ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने से आई को ये ऑटोमेटिकली अपेंड जो है वो कर देता है। तो आप देख सकते हैं, मैं दोनों को दिखाती हूँ आपको कि ये जिसको मैं अभी कमेंट बना देती हूँ और मैं प्रिंट करती हूँ। इसको हम रन करते हैं, तो ये देखिए, ये दोनों, ये पिछली आउटपुट है जो मैंने फंक्शन फॉर लूप लगाई थी, इसमें अपेंड किया था, और ये मेरी अब की आउटपुट, दोनों आउटपुट बिल्कुल सेम है। तो लिस्ट फंक्शन कैसे काम करता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे काम करती है, उसका क्या काम है कि आपकी लूप चलेगी, लूप का जो एलिमेंट निकलेगा उस पर कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, अगर आपको स्क्वायर पसंद है तो आप स्क्वायर ले लो। तो आप अपने ये आई का हमने स्क्वायर कर दिया, ये देखिए स्क्वायर्स आ गए हमारे पास। तो आई एक एलिमेंट निकला है आपके पास जो फॉर लूप ने जनरेट किया है, आप उसे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक आई ले लें और आई का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि वी विल बी हैविंग अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, ये देखिए 1 आइटम और उसका स्क्वायर, आइटम और उसका स्क्वायर, आई और उसका स्क्वायर, ऐसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं इससे, तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होती है। अब उन्होंने एक यूज करी है आपके सामने, ऐसे मैं बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे फॉर लूप क्या है, फॉर सी दैट इज कैरेक्टर इन माय एस, मान लो ये मेरी हेलो नाम की एक स्ट्रिंग है, तो फॉर सी से क्या करेगा, वो एक एक कैरेक्टर एच ई एल एल ओ उठाएगा और उस सी को मैं अपनी लिस्ट में डालना चाहती हूँ। पहले हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं, तो ये देखिए एच ई एल एल ओ करके एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो यही चीज जो है हमने यहाँ पर करी है। अब क्या किया है कि ए बी सी डी ई जो था वो हमारे पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में था, ठीक है। और हमने उसका एक एक कैरेक्टर जो है एक्स में उठाया और वो अपने इंडेक्स के तौर पे ये लिस्ट क्रिएट करेगा, और ये लिस्ट जो हमने इंडेक्स में लगा दी, ठीक है ना। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि 1 से 15 तक, मान लो हमें 1 से 15 तक वैल्यू चाहिए, 3 3 के गैप में ए बी सी डी ई जो हमें लिस्ट में से उठाए। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको कि मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, अब मेरे को डेटा क्या डालना था, मुझे एक रेंज डालनी है, तो मैं एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, ठीक है। और सीरीज में क्या चाहिए, एक रेंज चाहिए मुझे 1 से 15 तक की वैल्यू, स्टेप वैल्यू 3, 3 3 के गैप में वैल्यू चाहिए, इससे 5 वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है। और 5 वैल्यू अगर जनरेट होती है तो मुझे इंडेक्स भी 5 चाहिए, तो 5 इंडेक्सेस कुछ भी ले सकते थे। फॉर सी इन ए बी सी डी ई, हाँ जी बेटा एक मिनट, पहले मैं इसके आउटपुट दिखा दूं। तो ये देखो हमारी डेटा में आ जाएगा 1 4 7 10 13, 15 एक्सक्लूडेड हो जाएगा, और ये उनके इंडेक्स में आ जाएगा ए बी सी डी और ई।
देखिए 1 4 7 10 13 और ए बी सी डी हमारे इंडेक्स में आ गए। तो आप ये देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो है चाहे तो खुद इंडेक्स दे दें HELLO, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा के यही लिस्ट जनरेट कर लें और फिर उसको जो है एज इंडेक्स जो है हम बना दें। ठीक है, तो आपने जो है ना एग्जाम्पल जरूर अच्छे से पढ़ने हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दीज चैप्टर्स आर वेरी इजी, इनमें मार्क्स गंवाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, दे आर वेरी इजी। फिर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा सिंटेक्स के बारे में, और लेकिन अगर वो बार बार आप लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये दिखा रहा है कि क्लास 12th है, उनके कुछ सेक्शंस हैं ABCD और उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं चैरिटी फंड में, तो उसका आपको एक सीरीज बनाना है। तो ये सेक्शंस के नाम हैं और ये आपके कंट्रीब्यूशंस के नाम है। तो ये दो हमारे पास डेटा अवेलेबल था, एक को हमने डेटा में डाल दिया, दूसरे को हमने इंडेक्स में डाल दिया, एंड वी गॉट द आंसर। स्पेसिफाई डेटा टाइप अलोंग विद द डेटा इंडेक्स। तो जैसे उसने बोला था, अभी आपको बता रहा था कि जो एम्प्टी सीरीज बनती है पहले बाय डिफॉल्ट उसकी जो डेटा टाइप थी फ्लोट 64 होती थी, तो आजकल जो होती है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होती है, तो आप स्पेसिफिक जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आप इंटीजर एरे ले रहे हैं लेकिन क्रिएट वहां पे जो फ्लोट एरे करना चाहते हैं, या आपने फ्लोट ली या वहां शो करना चाहते हैं कि फ्लोट ले, ठीक है, उस केस में आप यहाँ पे np.float64 लिखेंगे तो फ्लोट जो है वो दे देगा। ठीक है ना, अगर मान लो एरे आपकी न्यूमेरिक भी थी, सिंपल इंटीजर टाइप की थी, लेकिन अगर आप np.float64 लिख देंगे तो फ्लोट टाइप की वैल्यू जैसे बना देगा। ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ डी टाइप। तो मैं पहले आपको करके दिखा रही हूँ। कि अभी जो मैं एड लिस्ट ले रही हूँ, मान लो मेरी जो लिस्ट है उसमें 1 2 3 4 लिखा है मैंने, भी इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे cd.series सीरीज क्रिएट करना चाहती हूँ फ्रॉम एरे। मतलब अगर मैं इतना सा ही लिखती हूँ तो क्या होता है, इसी को आप देखो कि मैंने सिंपल एक लिस्ट से सीरीज बनाई, इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 1 2 3 4 दे देगा, इंडेक्स 0 से होती है, बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो है इन64 है। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसकी डी टाइप स्पेसिफाई कर रही हूँ, डी टाइप इज इक्वल टू np.float64। ये आपको याद होगा हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप है numpy में, हमने तो फ्लोट 64 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो कि डेटा टाइप चेंज करते ही अंदर वो वैल्यू जो है फ्लोटिंग टाइप की हो गई, और डी टाइप भी वो फ्लोट 64 जो है वो दिखा रहा है। तो ये हमारे पास एक तरीका है कि अगर हम डेटा टाइप चेंज करना चाहें तो कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि numpy एरे से भी आप क्रिएट कर सकते हो, वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म करें। हमने बताया था कि आपके पास मान लो एक numpy एरे है, ठीक है, और जैसे इसने यहाँ पे क्रिएट करी कि numpy एरे है, और जो numpy एरे पे कुछ वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका वैल्यू जो है वो क्रिएट करें। मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। मान लो मैं एक numpy एरे क्रिएट करना चाहती हूँ, np.array, np.a रेंज यूज कर रही हूँ, इससे मैं एक रेंज क्रिएट करना चाहती हूँ सिंपल 1 to 6। ये मैंने एक np एरे क्रिएट की 5 एलिमेंट्स की, और मैं चाहती हूँ कि एक सीरीज क्रिएट करूँ, cd.series, जिसमें मेरी np एरे जो a है वो इंडेक्स बने और डेटा जो उनका स्क्वायर बने। ठीक है, ये इंडेक्स बने। तो आपको पता है कि आप जनरली डेटा पहले लिखते आए हो,
लेकिन ये नेम्ड पैरामीटर्स है, आप चाहे तो इंडेक्स भी पहले लिख सकते हैं, बट बेटर यही होता है कि बाय डिफॉल्ट डेटा क्योंकि पहले होता है, लेकिन अगर नेम पैरामीटर देंगे तो आप इंडेक्स भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इंडेक्स बोल दिया आपने ए और डेटा बोल दिया ए इंटू ए, सो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ए इंटू ए का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने वाला है वो। तो मैं सीरीज क्रिएट करके दिखा रही हूँ, देखते हैं क्या दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे नेचुरल काउंटिंग है 1 से 5 और ये इनके सारों के स्क्वायर्स हैं जो मेरी वैल्यू के तौर पे आ गए। तो दिस इज वेक्टराइज ऑपरेशन जो हमने नंपाई एरे में किए थे, वेक्टराइज ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दो वेक्टर्स को, ये हमने दो एरेज जो हैं सिंगल डिमेंशन एरे जो है 1D एरे, उनको मल्टीप्लाई किया। तो उसके हर ईच एलिमेंट को आप चाहे प्रिंट कराना, लेकिन प्रिंट द नंपाई एरे, अपनी में एरे प्रिंट करा के देखो कि इसमें ए में क्या आया था। तो नंपाई एरे से भी डिक्शनरी क्रिएट की जा सकती थी। दिस वाज द रीजन कि हमने नंपाई एरे को क्यों पढ़ा। ये हमारी नंपाई एरे क्रिएट हुई थी, तो एक एक एलिमेंट उठा के इंडेक्स बना दिया और उसी का ही हमने स्क्वायर लेके वैल्यूज जो है वो क्रिएट कर ली। ये देखिए इन्होंने, अच्छा इन्होंने भी लिया है ये नंबर्स एंड द स्क्वायर्स, मैंने नेचुरल काउंटिंग ली है, उसने यहाँ पे कोई रेंज लगाई है, ये 9 से 13, 9 से 13 वैल्यूज दी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जब आपने नंपाई एरे का स्क्वायर किया था, बड़े बहुत ही केयरफुल रहना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक मैंने ये सीरीज क्रिएट करी है, एक और बना के दिखा रही हूँ। a इंटू टू कर रही हूँ मैं, देखो ये मैं 2 मिनट में इसको 3 कर रही हूँ। सो रन, तो ये एलिमेंट्स हैं और ये मल्टीपल डबल हैं, ये डबल है और ये स्क्वायर है। तो हमें पता है कि हमारी एरे के ऊपर जो है वो वेक्टर ऑपरेशन लग जाता है और हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई उसने कर दिया। ठीक है, अब आपको एक नई चीज दिखाते हैं। नाउ अगर आपके पास ये एरे ना होके अगर आपके पास एक लिस्ट होती, और यहाँ पर आप L इंटू 2 करते हैं, L इंटू 2, A इंटू 2 नहीं, वो एरे थी नंबर एरे, ये एरे नहीं है, लिस्ट है। एरे इंटू 2 करने पे क्या करता है, तो ये देखिए क्या 1 2 3 1 2 3, इसने यहाँ पे लिस्ट में जो है, लिस्ट में मल्टीप्लाई रिपीट ऑपरेटर का काम करता है, लेकिन एरे में मल्टीप्लाई जो है वो डबल करता है, ये वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। यहाँ पर मल्टीप्लाई जो क्या है, मल्टीप्लाई ट्रीटेड एज रिपीट ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, वेक्टराइज ऑपरेशन। वेक्टराइज ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपने इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी सी है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर इनको याद रखना आपके लिए जरूरी है। और इसमें देख लेते हैं, या वैल्यू इंडेक्स आप कर चुके हैं। तो बस मेरे हिसाब से पहले अब इतना प्रैक्टिकल करके देखिए, किसने प्रैक्टिकल करे हैं,